हेलो राइटर्स, हाय। अगर आपको एक फिल्म राइटिंग परचेज़र या फिर स्टोरी राइटिंग फाइनेंसर या फिर ये इन्वेस्टर, अगर आपको स्टोरी जो है आपने लिखी है उसके लिए एक इन्वेस्टर चाहिए तो ज़्यादा परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में उनका नाम ही नहीं, उनका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस भी देने वाला हूँ। तो आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। तो अब आपकी समस्या एकदम ख़त्म हो गई है। और एक और बात कि आपको सिर्फ नेशनली ही नहीं, आपको मैं इंटरनेशनली आपके जो कनेक्शन बनवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब आपको है ना सिर्फ नेशनली अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। अब आपको मैं इंटरनेशनली, अगर आप इंग्लिश राइटिंग करते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग लिखते हैं, तो जो इंग्लिश सॉन्ग है उसके लिए आपको मैं जो कॉन्टेक्ट दे दूँगा उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को ज़रूरत लगेगी तो वो उसको ख़रीद सकता है। अगर उसको अच्छा लगेगा, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स डील होंगे या फिर आपकी जो बातें होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको पहले नेशनली सब कुछ बताता हूँ, उसके बाद इंटरनेशनली। इनमें कोई होगा जो आपकी राइटिंग स्टोरी, फिल्म जो फिल्म राइटिंग स्टोरी है उसको कोई फाइनेंस करेगा, कोई पब्लिश करेगा और कोई आपकी स्टोरी को सपोर्ट करेगा। आपके हाथ डायरेक्ट फ़ोन नंबर या फिर ईमेल नहीं लगना चाहिए। उनको देने के पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो आपको वो सब जान लेनी है, तभी आपसे कोई बात करेगा और तभी आप उनको सही ढंग से अप्रोच कर पाएंगे। तो आपको जो नंबर और ईमेल वगैरह एड्रेस ये सब दूंगा, उनमें से मैं कोई होगा लिटरली जो होता है लिटरेरी एजेंट, या फिर हो गया ये पब्लिशर हो गया, या फिर एजेंट्स हो गए, तो इन सब के कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो कोई आपकी फिल्मों को खरीदेगा, कोई आपकी फिल्मों को पब्लिश करेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। यू हैव टू चेक देयर वेबसाइट्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, फिल्म स्टोरी परचेजर बहुत सारे हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, आपकी फिल्म स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल बहुत सारे होते हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत लगती है। तो आप जो पब्लिशिंग डील्स हैं या फिर ग्रांट्स हैं या फिर एडवांसेस हैं, तो जो ग्रांट्स हैं आपको बता देता हूँ ग्रांट्स क्या होते हैं। ग्रांट्स है ना, राइटिंग में ये होते हैं कि आपको कोई जो फिल्म फाउंडेशन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ट्रस्ट है, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपको मदद करते हैं आपकी फिल्म स्टोरी में, ताकि आप फिल्म स्टोरी को पूरी कर पाएँ, लिख पाएँ और उसको कहीं बेच पाएँ या फिर इन्हीं को दें। तो ये ग्रांट्स में ये होता है कि आपको ये सपोर्ट करता है। तो ये रही कुछ लिटरेरी एजेंसी और पब्लिशर्स who always help with selling manuscripts or sometimes finds funding or advances from publishers। तो उनमें से सबसे पहली है ये, इसका नाम है वीटॉक लिटरेरी एजेंसी, जिसे वीटॉक लीड भी बोलते हैं। इसकी एक वेबसाइट है और ये इसके फ़ोन नंबर है, इसकी ईमेल है। तो नाम भी बता दिया और इसका एड्रेस भी बता देता हूँ। इसका एड्रेस है हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। तो इसका ये इसकी वेबसाइट हुई, एड्रेस हुआ, फ़ोन नंबर एंड मैं ये क्या बोलते हैं इसको, ईमेल हो गई। सेकेंड है फर्स्ट फॉरेज लिटरेरी एजेंसी। ये इसकी ईमेल है, इसके कॉन्टैक्ट्स तो नहीं है लेकिन सिर्फ ईमेल ही है। ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं और इसका एड्रेस है पुणे, महाराष्ट्र। तो ये एक और रही जिसका नाम है चक्रांता लिटरेरी एजेंसी। ये सिंगापुर, इंडिया और यूके यहाँ पे तो ऑपरेट होती ही है। इसके अलावा भी इसके मल्टीपल एड्रेसेस है जो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो ये एक बुटीक लिटरेरी एजेंसी है जिसकी ये सारी जीमेल्स हैं। और ये और कहाँ कहाँ है, एक तो एक ये है जगराडा फैमिली है स्पेन, और भी जगह है जैसे ग्रेसिया पार्क डू गोयल और बार्सिलोना और एस्पना। तो इन सब जगह पे भी है ये। तो है कि नहीं, इट सीम्स टू बी वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। अब शायद आपको ख्याल आ रहा होगा कि इन सब जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट्स हैं या फिर जीमेल्स हैं, इन सब का करना क्या है, क्या इनको क्या लिख करके भेजना है जो ये आपको अप्रोच करे, आप इनको कैसे अप्रोच करें। तो आपको एक शॉर्ट समरी या फिर प्रपोजल या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है इनको। वो कैसे लिखना है, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये रही एक लोटस लेन लिटरेरी एजेंसी, ये बेंगलोर, कर्नाटक में। तो आपको इसको अप्लाई इसकी वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। तो ये इसकी वेबसाइट है और एड्रेस ये रहा। ये रही एक और लिब्रंथ लिटरेरी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी भी एक वेबसाइट है जो आपको वेबसाइट से ही इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो और ऑनर नेम अनीश है और इसके अलावा इसका एड्रेस जो है वो केरला है। ब्रेड इंक लिटरेरी एंड फिल्म एजेंसी,
इसका जो एड्रेस है न्यू दिल्ली इंडिया है। ये इसके ईमेल्स जीमेल्स एंड फ़ोन नंबर, अल्टरनेट नंबर। ये एक सियाही कपूर मीता कपूर की, जिसका नाम भी यही है, सियाही कपूर मीता कपूर, जो जयपुर राजस्थान में बेस्ड है। और ये इसके जीमेल्स हो गए, ये इसके कॉन्टेक्ट हो गए। ये एक राइटर सोसाइटी जिसका नाम है, ये इसका एड्रेस जो है वो न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। ये इसकी जीमेल है, ये इसके कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर फॉर सबमिशंस एंड इंक्वायरीज। ये और एक वर्ल्ड फेमस ओनर दीप्ति, ये भी एक मुंबई की ही है। तो एक और ज़रूरी बात जो साझा करनी है, तो उस साझेदगी में यह है कि इनमें से कोई भी लिटरेरी एजेंट जो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता है, लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ब्रिज का काम ज़रूर करेंगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। जैसे कि अगर आप एक फिल्म इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो ये आपको ढूंढवाने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, आपकी स्टोरी जो है वो पब्लिश भी करेंगे एक फिल्म और आपके बीच में। तो ये डायरेक्ट एक लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर ऐसे नहीं करते हैं। और जो ये आपको फिल्म मेकर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये वगैरह ऐसे कुछ दिला सकते हैं, जो कि एक फिल्म स्टोरी परचेजर है, तो उस तक ये पहुंचाने में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ये जो फिल्म स्टोरी जो परचेजर होगा वो मैं गिव यू एन एडवांस, तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिला सकते हैं। वन मोर थिंग, you have to know about them. Firstly clarify what services cost and what they do for free. तो आपको ये पहले पता लगाना, नहीं तो बहुत सारी जो लिटरेरी एजेंसीज हैं उनमें कई सारे ऐसे होते हैं जो इसके नाम पे उसके नाम पे मनगढ़ंत जो पॉइंट्स रचते हैं और फिर आपको लूटते हैं। तो बी अवेयर एंड आपको सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यही था कि पहले आपको जान लेना है, क्योंकि वो एडिटिंग के नाम पे, लिखने के नाम पे, इनके उनके नाम पे आपको लूट सकते हैं, तो आपको लूटामारी से खुद को बचाना है। कुछ और राइटर्स एजेंसीज हैं, तो इन राइटर्स एजेंसीज का जो है वो मेन पॉइंट ये है कि ये सारी इंटरनेशनल होंगी। तो ये कुछ इंटरनेशनल जो है वो इंडियन एप्लीकेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाट दे गिव, who's eligible and the source, so you can open the program page and apply। तो मैंने आपको इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हैं बारीकी के साथ। ये रही सबसे पहले एक इंडियन जिसका नाम है साहित्य अकेडमी। ये किन के लिए ज़रूरी है? ये उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने काफ़ी हद तक कुछ अच्छा काम कर लिया है या फिर थोड़ा बहुत काम कर लिया है, जो सीनियर राइटर्स है उन सब के लिए, और जो शुरुआती उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है। तो इन सब के लिए एकदम अच्छी है। तो ये जो एकेडमी ये फॉरेनर्स को भी एक्सेप्ट करती है। इसका जो एड्रेस वो न्यू दिल्ली है, और इसके ये जो सारे डिटेल में कॉन्टेक्ट्स हैं, ये अलग अलग तरह के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। और उसके बाद आप जिस पॉइंट से रिलेट कर पाते हैं या जिस कॉन्टेक्ट से रिलेट कर पाते हैं जिस बात से, उस तरह से उसके अकॉर्डिंग आपको अपना देखना है सब कुछ। तो ये मैंने आपके साथ जो इसके जो सारे डिटेल्ड कॉन्टेक्ट नंबर है वो सारे शेयर कर दिए हैं, जो भी मेरे पास था सब कुछ। ये एक और जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, इसका नाम है रमा मेहता राइटिंग ग्रांट। तो ये जो है ये इट हैज़ अ ग्रांट सेटअप टू सपोर्ट फीमेल राइटर्स। तो ये जो है ना फीमेल के फेवर में, जो क्रिएटिव फीमेल्स हैं उनके फेवर में बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप ज़रूर इस एजेंसी के साथ कांटेक्ट करें। तो ये इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट पोर्टल है और ये इसकी ईमेल है। ये आपकी 1000 से लेके 2500 वर्ड्स में जो लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है ये भी एक्सेप्ट करती है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो आप ज़रूर इनको कांटेक्ट करना। हिमालय राइटिंग डायरेक्टरेट जो उत्तराखंड नैनीताल में बेस्ड है, और जो नैनीताल उत्तराखंड में है, ये एक हिमालय राइटिंग डायरेक्टरेट जो नैनीताल उत्तराखंड में है। तो ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है विच यू हैव टू सेव इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये एक और जिसका नाम है वेल्थ फाउंडेशन, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम की है, और ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है। ये एक चार्ल्स वॉल्स इंडिया ट्रस्ट, ये एक इंडियन की तरफ से है, जो एक यूके में बेस्ड चैरिटी है जो राइटर आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो ये इसके तरह तरह के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहें जो आपको आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखने हैं। तो और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो चैरिटी है ये सिर्फ ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, लेकिन
इसके अलावा भी इसके कई सारे नए नए तरीके हैं कि अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस या फिर ये ट्रांसलेटर को ढूंढवाने में भी मदद कर दी है। वो इस तरह से कि अगर आप कोई सॉन्ग या फिर कोई स्टोरी जो अदर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो ये इस तरह के राइटर को भी ढूंढ के आपको दे सकते हैं। तो लंदन यूके इसका एड्रेस है। एक है टोटो अवार्ड्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग, जो कि इंडियन है, और ये आपको कैश प्राइज एंड रिकग्निशन बहुत अच्छा देते हैं। ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव है क्योंकि ये ग्लोबल ओपन है, तो ग्लोबल ओपन होने की वजह से ये कॉम्पिटिटिव तो है बट वर्थ वॉचिंग। और इसके कॉन्टेक्ट और वो यूके वाले के कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बाकी जितनी भी एजेंसीज के मेरे पास कॉन्टेक्ट थे वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो टोटो अवार्ड्स है ये भी इंटरनेशनली काम करती है, तो ये भी एक अच्छी एजेंसी है, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट ज़रूर मेरे पास है, तो वो आप उस पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी शॉर्ट स्टोरीज़ पोइट्री प्लेज इन सबको बहुत अप्रिसिएट रिकग्नाइज करती है, और इनके लिए कुछ प्राइज़ भी आपको देती हैं, तो आप ज़रूर इन सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार करके बता देता हूँ कि उसमें आपको जो सीवी आपको बनाना है करिकुलम विटाई, तो उसको आप उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको देखने के बाद इसको रेफरेंस में ले सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग भी उसको फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रपोजल या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के बताऊँगा कि आपको इनको सबको कैसे अप्रोच करना है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बात कर रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कॉन्टेक्ट लेने के बाद। तो ये सारे जो कॉन्टेक्ट शेयर किए उनके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है जिसमें आपको प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट जो होगा उसमें सबसे पहले आपको जो फिल्म का मेन थीम या फिर मेन जिसे बोलते हैं कि मेन आइडिया जो है तो उसको आपको लिखना है सबसे पहले। और जो सेकंड आपको करना है, जो आपको एक पेज का करिकुलम विटाई बनाना है जिसमें आपको हाईलाइट करना है आपकी जो फिल्म राइटिंग है या फिर आपका फिल्म राइटिंग जो एक्सपीरियंस है। और थर्ड में आप सैम्पल पेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो करना ही है आपको। आप राइटिंग भी कई तरह की होती है, हो सकता है कि आप फिल्म स्टोरी राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई अदर तरह की स्टोरी हो आपकी। तो आपको क्या करना है कि आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो अब तक मैं लिटरेरी कर रहा था, तो वो लिटरेरी का मीन्स ये होता है कि जहाँ पे आर्ट और क्रिएटिविटी झलकती है उसी को लिटरेरी राइटिंग कहते हैं। तो ये लिटरेरी एक राइटिंग टाइप भी होता है। तो अब तक मैंने जितनी भी राइटिंग एजेंसीज आपको बताई हैं जो मुझे पता थी और जिनके कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको इस बात के साथ दिए कि ये आपकी जो नॉवेल है स्टोरीज़ हैं फिल्म राइटिंग, तो इनको सबको पब्लिश भी करती हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिलाती हैं। ये इनके अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं। तो ये अब आप कैसे पता करेंगे, अब मैंने आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल तो दे ही दिए हैं जो मेरे पास थे, तो इन कॉन्टैक्ट से आप पता कर सकते हैं सवाल जवाब करके कि क्या और क्या नहीं। एक उदाहरण के साथ भी समझा ही देता हूँ कि जो एक हिमालय राइटिंग है ना, ये जो स्क्रीन राइटर्स हैं और प्ले राइट्स हैं और ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, जो एथिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट्स हैं, तो ये इन सब का जो इसका मेन फोकस होता है इन सब पे होता है। तो ये जो है ये इन सबको एक हिमालय एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि जो राइटर्स हैं वो अपने काम को निखार सके और अच्छा बनाए। तो ये इसका ऐसा काम होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी एजेंसी किन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, किन बातों को और किन को नहीं। तो हो सकता है कि आपकी नॉवल हो, आपकी स्टोरी हो, तो मैं पिछले पॉइंट में ये आपको समझा रहा था। तो और भी मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, जैसे कि आपको ये भी लिखना पड़ता है प्रपोजल में कि आप जो स्टोरी है वो क्यों लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो या फिर उसमें क्या लिख रहे हो। तो उसमें यह भी बताना पड़ता है कि वो जो रेसिडेंसी वो आपकी हेल्प कैसे कर सकती है। तो ये भी उसी जो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट जो प्रपोजल बता रहा था उसी में ऐड करना है। तो अगला जो मैं बताऊंगा वो भी आपको ऐड करते चलना है ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या क्या ऐड करना है। तो अगर हिमालय के लिए तैयारी कर रहे हो तो हिमालय के जो प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो मैंने पहले बताया वो सब ऐड करना है। मेन थीम टाइटल जो मेन आइडिया है वो, और जो सेकंड में बताया था कि सेकंड में एक करिकुलम विटाई जिसमें खुद का बायो लिखना है, और थर्ड ये बताया था कि
5-10 पेज सैम्पल जो स्टोरी के पेजेस हैं वो ऐड करना है। और बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या करना है। अगर वो उस जो वेबसाइट है उस पर अगर फॉर्म हो तो फॉर्म भी आपको फिलअप ऐड करना है, और उस फॉर्म में जो कुछ भी हो वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है जो जो आपके पास अवेलेबल है, ये करना है। एक आपको एक कवर लेटर भी लिखना है जिसमें हो सकता है आप कुछ वर्ड्स लिखें जो कि हो 100-150 वर्ड्स में। उसमें आप ये लिखें कि जो ये स्टोरी है इसका जो मेन इंस्पिरेशन या फिर मेन थॉट जो ये आपको कहाँ से माइंड में आई और आपने कहाँ से लिखना कैसे शुरू किया, ये इसमें इंस्पिरेशन पेज में लिखना है, मोटिवेशन स्टेटमेंट। और जो मैंने आपको बताया था कि जो बायो है उसमें 1000 या फिर 1500 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें आपको सब कुछ डिटेल्स देनी है खुद की, और बायो में और भी जो आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान इतना सा रखना है कि जो आपका प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट है वो कम से कम शब्दों में होना चाहिए। हो सकता है 300, 400 या 500 इतने ही वर्ड्स में हो और सारी डिटेल्स आप दे दें। कुछ इस तरह से लिखना है। तो ये सारी एजेंसीज आप सबको इस तरह से जो है आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगी। मुझे तक जिन जिन एजेंसीज के कांटेक्ट्स हैं वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप सब अब इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इन सारी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग एजेंसीज को जो राइटर्स को सपोर्ट करती हैं। तो बस इतना ही था इसमें जो कुछ भी मैंने बताया। नाउ यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय।